चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अब जातीय समीकरण साधने में लगी हैं। बिहार में जातीय समीकरण पर पूरा चुनाव होता है, ये कहना गलत नहीं होगा। वैसे तो भूमिहार जाति के वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना दावा करती है, वहीं अब आरजेडी भूमिहार जाति के वोट बैंक में सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुले मंच से भूमिहार जाति को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने की गुजारिश की है, जिससे भूमिहार नेता बेहद उत्साहित हैं। भूमिहार जाति से आने वाले राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सौरभ सिंह से संवाददाता आफ्ताब आलम ने कई मुद्दों पर खास बातचीत की। बिहार में लगातार सभी पार्टियों के नेताओं का दौरा जारी है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है और इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुजफ्फरपुर में आरजेडी के साथ साथ नीतीश कुमार के साथ इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता और पार्टी हैं उन पर हमला भी किया है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सौरभ सिंह जी हैं, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी हैं और जो है ख़ास तौर पे युवा हैं। इनसे जानने के मुकम्मल तरीके से हम कोशिश करेंगे। सौरभ जी, पहला सवाल आपसे है कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा हुआ, आपने भी उनका भाषण सुना होगा, लगातार लालू यादव आपकी पार्टी जो है कि मतलब निशाने पर रही, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बीजेपी वाले के पास तो मुद्दा होता ही नहीं है। ये चाहे सदन पे भी भाषण दे या सड़क पे भी खड़े होकर भाषण दे, किसी मैदान में भाषण दे, इनके पास तो एक ही टॉपिक ही होता है, लालू जी की फैमिली। कभी डेवलपमेंट पे तो बात करेंगे नहीं, कभी अपने विज़न की चर्चा करेंगे नहीं कि हम अगर आए हैं तो जीतेंगे तो क्या करेंगे, क्या क्या मेरा प्रपोजल है। इनको तो एक ही बात कहना, एक ही चीज़ दोहरानी है, लालू जी की फैमिली, लालू जी की फैमिली, और उसी पे अपनी राजनीति चमकानी है। तो कोई मुद्दा रहे तब तो हम उनके बारे में बात करें। कल भी आए, मुद्दा विहीन बात करके गए, जातीय जनगणना के बारे में बोल के गए कि जब बीजेपी की शासन थी तो ये हुआ था। अगर बीजेपी की शासन थी तो महागठबंधन में वो 22 तक तो थे। तो हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी का यही कहना है कि आप 21 में क्यों नहीं करा लिए, अब 22 के पहले क्यों नहीं करा लिए, या आज पूरे हिंदुस्तान में आपकी जहाँ जहाँ आप हैं शासन में, जिस जिस राज्य में, तो आप वहाँ स्वतंत्र हैं, वहाँ क्यों नहीं करा रहे हैं। अगर बिहार में हुआ है तो फिर टिक्का टिप्पणी करने की क्या बन रहे हैं। कभी बोल रहे वो जाति बढ़ गई, वो जाति कम हो गई, ऐसा बोल के चले जा रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि मुसलमान और यादव को बढ़ा दिया गया। तो ये सारा इनको अपनी राजनीति सेकने के लिए, और बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं। बार बार इनको लालू जी का परिवार, उसके बाद जब उससे उनका नहीं होता है वोट बैंक, तो फिर ईडी, सीबीआई और फिर इनकम टैक्स का सहारा लेंगे। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। आज से 2 महीना पहले खुद हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार जी के बारे में बोला कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है महाराष्ट्र में, और जब सरकार बन गई बीजेपी गठबंधन की तो 4 दिन में सब चीज़ भूल गए और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसका स्पष्टीकरण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मेरा कहना है बस इसी में फंसा के वो जात की राजनीति करते हैं, धर्म की